हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर पाल। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम तमोजीत रेजी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1992 स्पेन बार्सिलोना में हुई एक बहुत कमाल की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। द किंग रिटर्न्स होम। गेम खेली गई थी मिखाइल टाल और व्लादिमीर एकोपियन के बीच में। फ्रेंड्स, आई थिंक व्लादिमीर नाम से लगता है कि रशियन या फिर रशिया से किसी अलग हुए देश के खिलाड़ी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, गेम की हम शुरुआत करते हैं। गेम की शुरुआत की थी E4 के साथ मिखाइल टाल ने। C5 से डिफेंस या व्लादिमीर ने शुरू किया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5 तो D6, कैसल बाय वाइट, देन बिशप D7, E1, नाइट E6 तो E4 पॉन पर कोई अटैक नहीं है। C3, देन A6, बिशप को हटाना होगा। बिशप गया A4 स्क्वायर पर। C4 कोई ज़्यादा खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, ये पॉन चेन आने वाले समय में वाइट को बहुत प्रॉब्लम करेगी क्योंकि डी पॉन आराम से पुश नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मिखाइल टाल ने यहाँ पहले, इससे पहले वहाँ पॉन चेन तैयार हो उससे पहले यहाँ D4 कर दिया है। C टेक्स D3, देन बिशप G5। ये D3 पॉन तो कहीं नहीं जाने वाला है, लेकिन नाइट पर अटैक बनाया। नाइट पर अटैक खैर माइट भी कुछ प्लानिंग होगी। मिखाइल टाल किया E6 पहले ब्लैक ने किया, देन क्वीन टेक्स D3 ऑन एक्सचेंज को कंप्लीट किया, देन बिशप E7। और फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ ब्लैक फिलहाल कैसल करने की प्लानिंग करेगा तो व्हाइट की गेम क्या होने वाली है आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ये पोजीशन अचीव करने में बहुत समय लगने वाला है, और एटलीस्ट इस लेवल पर, खासकर मिखाइल टाल के लेवल पर, ये पोजीशन मुझे नहीं लगता मोस्ट प्रोटेक्टेबल पोजीशन है। बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6। और फ्रेंड्स, अब जैसा कि चेस में कहते हैं कि अगर आपको, जब आपको ओपोनेंट के किंग का एड्रेस पता लग जाए, उसी हिसाब से आपको अपनी प्लेसमेंट करनी चाहिए। यहाँ ये जी फाइल ओपन हो चुकी है। बिशप टेक्स C6, बिशप टेक्स C6, और ऊपर से मिखाइल टाल ने क्या करवा लिया है। आप फ्रेंड्स, क्या है ये, रुक सामने आने वाला है और G2 पॉन क्लियरली इन ट्रबल है। C4 पहले वाइट ने किया और ब्लैक ने अब यहाँ कैसल किया। इट मीन्स कि मुझे लग नहीं रहा था कि ब्लैक यहाँ अब कैसल करेगा, लेकिन फिर भी चलो कैसल किया है, तो इट मीन्स ब्लैक अपने किंग को H1 स्क्वायर पर ले जाकर रुक और फिर G2 पॉन पर अटैक बनाएगा। नाइट C3 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन किंग गया H8 स्क्वायर पर एज एक्सपेक्टेड। रुक एट A गोज टू D1, देन रुक G8। और कम से कम अब यहाँ व्हाइट इस ई पॉन को आगे पुश आराम से नहीं कर पाएगा। माइट भी ब्लैक कोशिश करेगा अपने डी पॉन को आगे पुश करने की। तो क्वीन E3 यहाँ पहले मिखाइल टाल ने किया, देन क्वीन F8 स्क्वायर पर। नाइट D4, रुक C8, और क्या हो गया, नाइट टेक्स C6 कर देना चाहिए था। ये बिशप बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि थोड़ी ही देर में आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक की क्वीन कहाँ आने वाली है। ठीक है, उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन रुक टेक्स C6 से चलिए गेम आगे बढ़ भी जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा ना करके मिखाइल टाल ने पहले F4 किया। दूसरी ऑप्शन की भी और मुश्किल करती है। मुझे ऐसा लगा कि शायद व्हाइट यहाँ अपने सेल्फ पॉन को F3 स्क्वायर पर ले जाएगा तो भी सिचुएशन मैनेज हो जाएगी, लेकिन बिशप D7 ओके। यहाँ व्लादिमीर ने अपने बिशप को वापस किया B3, देन बिशप D8 स्क्वायर पर। और ब्लैक की प्लानिंग क्या है, इंटरेस्टिंग है। देन नाइट F3 यहाँ पहले करना ही पड़ा मिखाइल टाल को, तो B5 विद A7। और यहाँ लाइट स्क्वायर बिशप पर अटैक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बिशप गया C7 स्क्वायर पर, और क्वीन की रेंज को ही बंद कर दिया है। और माइट भी क्या किसी तरह का पोटेंशियल अटैक बन सकता है, शायद बन सकता है। क्वीन टेक्स A6, कॉर्नर के पॉन्स 22nd मूव है, मिडिल गेम चल रही है, चलिए देखते हैं। बिशप टेक्स C4, देन व्हाट अबाउट B टेक्स C4, सॉरी B टेक्स C4 था। फ्रेंड, ये यहाँ और एक्सचेंज हो सकता था, लेकिन B4 पहले मिखाइल टाल ने किया। क्यों किया है? अगर पॉन एक्सचेंज होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग दो पासर्स ब्लैक को मिल चुके होंगे। हाँ, व्हाइट के पास भी पासर्स होंगे, लेकिन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लैक को इन पासर्स की वजह से। क्वीन G7 जो मूव आने के लिए बिल्कुल तैयार था। शायद यहाँ क्वीन D7 की ऑप्शन भी बेटर थी, पॉन पर अटैक करता और आगे कुछ होता भी तो भी एफ पॉन खतरे में ही रहता। अगर G3 यहाँ पहले वाइट ने किया, D5। और फ्रेंड्स, D5 का मतलब है यहाँ ब्लैक का पॉन एक्सचेंज ऑफर है। ये F4 पॉन पूरी तरह से खतरे में है। और E टेक्स D5 मिखाइल टाल ने किया, देन बिशप टेक्स F1, तो किंग F2 करना ही पड़ेगा अपने इस G3 पॉन की पिन को खत्म करने के लिए। और शायद
मेरे ख्याल से इस बिशप का काम खत्म हो चुका था, ये बिशप वापस जा सकता था, लेकिन व्लादिमीर को यहाँ मिखाइल टाल का ये अनडिफेंडेड नाइट नजर आ रहा था और उसके साथ ही यहाँ ये क्लियर कट पास वो भी हमें यहाँ नजर आ रहा था। तो F5 पहले व्लादिमीर ने किया और उन्होंने यहाँ इस नाइट पर अटैक किया है। जी टेक्स F4, बिशप ले लिया है, क्वीन टेक्स C3 और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ चेक्स आ सकती हैं, लेकिन रुक से उसका डिफेंस हो जाएगा। क्वीन D6 स्क्वायर पर और मिखाइल टाल क्वीन जो कॉर्नर में पहुंच चुकी थी, उन्होंने यहाँ इसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की और चलिए कह सकते हैं कि चेक भी आएगा। खैर फिलहाल पहला अटैक तो बिशप पर है, लेकिन फ्यूचर में चेक भी आएगा, लेकिन चेक के लिए क्वीन का क्वीन है यहाँ पर। तो बिशप A4 पहले यहाँ अपने बिशप को बचाया व्लादिमीर ने, देन रुक D4 और फ्रेंड्स यहाँ मिखाइल टाल ने सारी गेम को पलट दिया। नाइट के ऊपर रुक रखा हुआ है और दूसरे रुक को नाइट के ऊपर रख के यहाँ इस क्वीन की फायरिंग रेंज को, क्वीन की डिफेंसिंग रेंज को एक्चुअली बनती है। मिखाइल टाल की प्लानिंग क्या हुई, यहाँ क्वीन से चेक देने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ इस गेम में। रुक गया G7 स्क्वायर पर, पहले ही यहाँ व्लादिमीर ने चेक को नहीं आने दिया। देन D टेक C6 और कम से कम यहाँ ये दो कनेक्टेड पोटेंशियल पॉन्स बन सकते थे, उस खतरे से यहाँ निजात पाई। बिशप C6 और ये काफी अच्छा है और इसका क्या इलाज हो सकता है, नाइट G5, नाइट को ही हटा दो ज्यादा बेटर है। और व्हाट अबाउट दिस F टेक्स E6, शायद कर लेना चाहिए था, रुक टेक्स E6 होता, कर लेना चाहिए था, ये मूव ऑन था, लेकिन पता नहीं यहाँ व्लादिमीर को क्या हुआ। मिखाइल टाल के साथ खेलते हुए उन्होंने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स G5 और ऐसा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ आप पोजीशन को देख सकते हैं, चेक आ सकती है, क्वीन अनडिफेंडेड है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वीन अनडिफेंडेड है। क्वीन E5 यही कामयाब मिखाइल टाल ने किया, चेक। हालांकि अगर मान लो रुक लिया जाता तो उसके बाद बिशप की हेल्प से यहाँ चेकमेट हो सकती थी मिखाइल टाल को, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अब ब्लैक यहाँ क्या करेगा, F6 क्वीन पर अटैक बनाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वीन टेक्स F6 चेक होगा, रुक G7 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक D8 चेक होगा और यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन कवर होगी। तो जो ब्लैक यहाँ अपनी उस प्लानिंग के साथ आया था कि यहाँ चेकमेट करेगा थोड़ी देर में, लेकिन मिखाइल टाल ने पूरी गेम को ही पलट कर रख दिया। खैर फ्रेंड्स, गेम में भी F1 आगे पुश नहीं हुआ था, यहाँ व्लादिमीर ने अपने रुक को पहले ही G7 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया था, देन रुक D8 चेक किया ऑन दिस मूव था, रुक टेक्स D8, क्वीन टेक्स C3 और जो खतरा फिलहाल थोड़ी देर से मिखाइल टाल के ऊपर था वो यहाँ खत्म हो चुका है। रुक पिन है, अगर ये रुक पिन ना होता माइट भी कुछ हो सकता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ब्लैक को शायद अपने इस किंग की या रुक के पिन को खत्म करना चाहिए था, किंग को G8 स्क्वायर पर ले जाकर और कोशिश करनी चाहिए थी कि कोई चमत्कार फिलहाल हो जाए, लेकिन चमत्कार नहीं हो जाए। यहाँ F6 पहले ब्लैक ने किया, देन E7 दूसरे रुक पर अटैक करेंगे, तो रुक A8 और इस रुक के A8 स्क्वायर पर आने से फ्रेंड्स आखिर होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा एक चेक ही आई और उस चेक को मैनेज करने के लिए कोई बिशप भी आता है, तो अटैक तो फ्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग बनता है। लेकिन क्वीन टेक्स F6, सबसे पहले तो इस रुक की पिन को बरकरार रखा जाए और अगले मूव में यहाँ चेक देकर इस गेम को खत्म करने की कोशिश की जाए। तो माइट भी रुक टेक्स A2 चेक ऑप्शन में था, लेकिन रुक E2 से इसका डिफेंस हो जाता, रुक टेक्स E2 हो जाता, क्वीन टेक्स E2 हो जाता और उसके बाद क्या होता, उसके बाद क्वीन प्रमोट होती। चलिए यहाँ ब्लैक ने किया था बिशप E4, बिशप E4 से ओके, यहाँ अब प्लानिंग समझ में आ रही है, कम से कम ये पॉन आगे कुछ नहीं होगा, ई पॉन और रुक की डिफेंस इससे खत्म हो चुकी है। और अब मिखाइल टाल क्या इलाज निकालेंगे इसका, रुक G1 फ्रेंड्स, बेसिक प्रिंसिपल है ये, मैं कैसे मिस कर गया। यहाँ मिखाइल टाल ने इस पिन रुक पर और ज्यादा प्रेशर को दिया और अब क्या होगा, बिशप से इसका कोई फायदा नहीं है, रुक टेक्स A2 चेक, एक चेक ही तो आई है। फाइनल मूव था मिखाइल टाल का किंग E1 और यहाँ इस मूव के बाद व्लादिमीर एकोपियन ने रिजाइन कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि अभी फिलहाल फर्दर कोई चेक्स आती नहीं है, यहाँ क्वीन रखी हुई है, तो गेम रेजिग्नेशन के अलावा बनेगा ही क्या। और ब्लैक के पास कोई भी तरीका नहीं है इस G7 पॉन की डिफेंस, G7 स्क्वायर की डिफेंस का, तो रुक E2 चेक ये सब बेकार है। तो फ्रेंड्स किंग के E1 स्क्वायर पर आने के बाद
कुछ भी इस गेम में नहीं बचा है। द किंग्स रिटर्न्स होम, इस किंग को एक घर में ही घुसा कर रख दिया। खैर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि तमोजीत रे जी की आप ये वीडियो रिक्वेस्ट आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।